आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें दो पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं और एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है जो कि इन दोनों के मिड पॉइंट के से मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस ऊपर है। हमसे पूछा हुआ है कि क्या ये जो माइनस क्यू चार्ज है ये एसएचएम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो पहले तो ये जो नेगेटिव क्यू है इस पर पॉजिटिव क्यू की तरफ से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो ये जो क्यू है ये इस पॉजिटिव क्यू की तरफ को एक फोर्स फील करेगा। मान लेते हैं कि जो ये फोर्स है ये F1 है। मान लेते हैं कि जो ये F1 फोर्स है ये इस वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। उसी तरह से ये वाला जो माइनस ये वाला जो प्लस क्यू है ये भी इस माइनस क्यू की तरफ एक फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि जो ये फोर्स है ये फोर्स F2 के बराबर है और ये फोर्स भी सेम एंगल बना रही है थीटा, क्योंकि ये मिड पॉइंट में है, मिड पॉइंट के ऊपर है माइनस क्यू, इसीलिए ये जो एंगल है ये सेम ही बनेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो F1 है इस F1 का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका वो होगा F1 cos थीटा और जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा F1 sin थीटा। उसी तरह से इस तरफ भी सेम ही होगा। ये F2 है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक F2 cos थीटा फोर्स लगेगा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो आएगा F2 sin थीटा। अब ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू ही है। जितना डिस्टेंस माइनस क्यू से इस वाले प्लस क्यू का है उतना ही डिस्टेंस माइनस क्यू से इस वाले प्लस क्यू का भी है। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो F1 है ये बराबर होगा F2 के। तो अगर F1 बराबर होगा F2 के, थीटा तो बराबर ही एक दूसरे के, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्टेंट फोर्स फील करेगा माइनस क्यू वो आएगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, जो कि डाउनवर्ड्स अप्लाई होगा। तो अब ये जो पार्टिकल है, ये जो माइनस क्यू है, ये नीचे की तरफ को इस डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर ये जो माइनस क्यू है ये इस जगह पर पहुँच गया, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जब ये इस जगह पर पहुँचेगा तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू है ये दोबारा से इस पर फोर्स लगाएगा। तो अब की बार भी क्योंकि डिस्टेंस हम सेम ही मान रहे हैं, अगर ये d है तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस भी जो है ये d ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो प्लस क्यू है ये भी इस माइनस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो ये इस तरफ को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो मान लेते हैं कि जो ये फोर्स है F1 और इस फोर्स का इस वर्टिकल के साथ में जो एंगल है वो भी थीटा है। और मान लेते हैं कि ये जो F2 है, सॉरी ये जो Q है प्लस Q है, ये भी इस माइनस Q की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भी जो एंगल है वो थीटा ही बन रहा है। ये जो एंगल है मान लेते हैं कि थीटा ही है। तो क्या होगा, सेम कंपोनेंट्स इस तरफ भी बनेंगे, इस तरफ भी ये कंपोनेंट बनेगा और ये एक कंपोनेंट बनेगा F1 का और ये F2 का कंपोनेंट बनेगा। और उसी सेम तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। तो क्या होगा, जब ये माइनस क्यू यहाँ पर था, इस पोजीशन पर था, तब इस पर इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स लगी जो कि थी F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। अब जब ये नीचे को आना शुरू हुआ तब ये जब इस पोजीशन पर पहुंचा तब सेम फोर्स इस पर लगी, इन्हीं
दो चार्जेस की वजह से जो इस पर पहले लग रही थी, तो उन फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स था वो लगा अपवर्ड्स। तो ये जो चार्ज है ये अपवर्ड्स मूव करने लगा। तो अब वापस से जब ये अपवर्ड जाएगा, जब ये इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो दोबारा से इसके ऊपर इन दोनों की तरफ से फोर्स लगेगी और ये फिर से नीचे जाएगा और फिर से यहाँ इन पर इस तरफ से फोर्स लगेगी, फिर से ये ऊपर जाएगा। तो ये जो है एक सिंपल लाइन में एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इस तरीके से मोशन करेगा, जिसे हम बोलते हैं SHM। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये जो -Q चार्ज है ये SHM शो करेगा। थैंक यू सो मच।